मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्कूल चेंज किए हैं। हर बच्चे की तरह स्कूल में एक बच्चे के कुछ बुरे एक्सपीरियंस रहते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं। आज मैं भी आपको अपने एक बुरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा जो मेरे साथ घटी मेरे ही स्कूल में। ये बात उन दिनों की है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। कहने को तो वो स्कूल मेरी पूरी स्कूल लाइफ का सबसे खूबसूरत स्कूल था, साथ ही साथ काफ़ी बड़ा भी था। पर मुझे क्या पता था कि वो बड़े और खूबसूरत स्कूल में एक ऐसी जगह भी है जहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए था। तो होता कुछ यूँ है कि नॉर्मल डेज़ की तरह स्कूल की छुट्टी होती है और वो बेल होती है ना जो हर स्कूल में बजती है छुट्टी के टाइम, बस वही हमारे स्कूल में भी बजती थी। और फिर पूरा स्कूल धीरे धीरे खाली होने लगता है। पर अब मुझे जाना था वॉशरूम, लेकिन मैं ज़्यादातर अकेले वॉशरूम ही जाया करता था क्योंकि मैं शुरुआत से ही शाय और इंट्रोवर्ट टाइप का एक बच्चा रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्तों से भी कह देता हूँ कि भाई तुम लोग घर चले जाओ और मैं वॉशरूम के बाद फ्रेश होने के बाद घर चला जाऊँगा। मेरे लगभग सारे दोस्तों के घर मेरे घर के रास्ते से एकदम अलग हुआ करते थे। इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मेरे साथ जाएं या मेरे से अलग जाएं। तो इसलिए वो लोग भी एग्री हो जाते हैं कि ठीक है भाई तू फ्रेश हो ले और फिर हम घर जा रहे हैं। और अब मैं बढ़ना शुरू करता हूँ अपने वॉशरूम की तरफ। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूरे स्कूल के अंदर 4 वॉशरूम हुआ करते थे। एक तो जो था वो सिर्फ टीचर्स के लिए था, जिसमें सिर्फ टीचर्स जाया करते थे, वो नॉर्मल बच्चों के लिए अलाउड नहीं था। एक था जूनियर्स के लिए जो कि छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए, और एक था सीनियर्स के लिए यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए। और एक वॉशरूम बिल्कुल ही अलग जगह पे था। वो देखे होंगे ना आपने भी अपने स्कूल के अंदर, एक जगह होती है जहाँ पर डेस्क को, टेबल्स को उल्टा करके रखा जाता है। एक काइंड ऑफ स्टोर रूम की तरीके से एक जगह को यूज़ किया जाता है आपके स्कूल के अंदर। एग्जैक्ट वही जगह थी हमारे स्कूल के अंदर भी। और वहाँ पर एक और वॉशरूम था जो कि नॉर्मली कोई भी यूज़ करना सही नहीं समझता था क्योंकि वो एकदम अलग वॉशरूम था, वहाँ पर कोई जाता ही नहीं था। और अब हाँ बिल्कुल मैं उसी वॉशरूम की तरफ बढ़ना शुरू करता हूँ। और अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई तू उसी वॉशरूम में क्यों जा रहा था। भाई देखो, मुझे थोड़ी ना पता है कि उस वॉशरूम में मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है। मेरे लिए तो वो वॉशरूम जो है वो नॉर्मली वॉशरूम था ना, जैसे दूसरे वॉशरूम है, मेरे लिए तो वो भी नॉर्मल वॉशरूम ही था। और मैं फिर उस वॉशरूम में पहुँचकर फ्रेश होना शुरू ही करता हूँ कि मुझे किसी की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ ना तो किसी लड़के की थी और ना ही किसी लड़की की थी। वो एक काइंड ऑफ दोनों की मिक्स वॉइस थी, यानी कि लड़के और लड़की की वॉइस को आप मिला देंगे वो कुछ उस तरीके की आवाज़ बन रही थी। और अब क्या था, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के साथ ऐसा कुछ होता तो वो जो करता मैंने भी वही किया। मैं अपनी फुल स्पीड से भागा और फिर मैं भागता गया और मुझे महसूस हो ही रहा था कि मेरे पीछे कोई है। तभी मैं एक बार और मुड़ के देखता हूँ अपने पीछे, तो मुझे अपने आप से थोड़ी ही दूर खड़ा एक साया दिखता है, एकदम सफ़ेद साया जो मेरे से थोड़ा ही दूर था, एक गेट के पास खड़ा था। और उसे देखते ही मैं और तेज भागता हूँ, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। इस घटना के बाद आई थिंक मैं करीब 4 दिन तक स्कूल नहीं गया था और फिर जल्द ही मैंने वो स्कूल छोड़ भी दिया था। मैं 7th तक उस स्कूल में पढ़ा था, फिर उसके आगे मैं किसी दूसरे स्कूल में मैंने अपनी आगे की स्टडी करी।
अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि जो मुझे दिखाई दिया और जो मुझे सुनाई दिया वो सच में कोई नेगेटिव एनर्जी थी या फिर मेरे साथ कोई मजाक?